भले ही धुंध की चादर सिमट गई हो, लेकिन पाले ने रबी की फसलों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। खास तौर पर सुबह गिरे पाले का सबसे ज्यादा असर सरसों पर हो रहा है। हालांकि पाले का नुकसान पीला सोना यानी सरसों की फलियों व दानों पर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उक्त फसल पर पाले का असर नहीं दिख रहा। सरसों की फसल के पत्तों पर बर्फ के छोटे छोटे कण दिखे, जो कि सूर्य उगने के करीबन आधे घंटे तक पत्तों पर जमे रहे, बाद में पिघल कर जमीन पर गिरे। वहीं गेहूं व जौ की फसल में कड़ाके की ठंड का फायदा होगा। सब्जियों की फसलें पाले से प्रभावित हो सकती हैं। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। सुबह सवेरे 5 बजे पारा 6 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे ही सूर्य उगने का वक्त हुआ तो धीमी गति से हवा चलनी शुरू हो गई। उसके बाद पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। कुछ समय के लिए पारा इसी बिंदु पर रहा। करीबन 7 बजे पारा ऊपर उठना शुरू हुआ। उस वक्त जिस तरफ नजर दौड़ी, उसी दिशा में फसलों व सूखे चारे पर सफेद रंग की चादर बिछी हुई दिखी। सफेद चादर को कुरेदने पर बर्फ की परत निकली। यह स्थिति किसी एक इलाके नहीं, बल्कि सभी इलाकों में यह स्थिति बनी रही। किसानों का कहना है कि सुबह सवेरे करीबन 8:30 बजे के आसपास सूखे चारे पर बिछी सफेद चादर पिघलनी शुरू हुई। वैसे तो रबी की फसल ठंड के बगैर पनपती नहीं, लेकिन अगर ज्यादा ठंड हो जाए तो नुकसान होना लाजमी है। मेरा नाम सुनील है और मैं खेती बाड़ी करता हूँ। और पिछले 3 दिनों से पाला पड़ रहा है और सरसों में नुकसान है। और मैं सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करता हूँ मुआवजा दे और गिरदावरी करवाए। इस वक्त सरसों की फसल में फलियां बन रही हैं। फलियों में दाना 1-2% पूरा हुआ है, बाकी दाना आधा अधूरा है। उस दाने में केवल पानी ही है, जो कि 2-3 दिनों के प्रोसेस के बाद ही दाने के पानी का दाना बनेगा। गिरे पाले से फलियों में पनप रहे दाने का पानी जम गया। अगर वह पानी दोबारा नहीं पिघलता तो उसी फली में उस दाने का सही स्वरूप नहीं बन पाएगा। दाना पूरा होने की बजाय फली के अंदर ही पिचक जाएगा। उसके बाद उस दाने में तेल की मात्रा न बराबर होगी। साथ ही फसल की औसतन पैदावार में काफी कमी आ जाएगी। फिलहाल पाले का सबसे ज्यादा नुकसान अगेती सरसों की फसल में बनने की आशंका है। हालांकि एक दिन के पाले से सरसों की फसल में ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक यदि पाला गिरा तो सरसों की फसल में मोटा नुकसान होने की आशंका बन सकती है। फिलहाल चटक धूप से फसलों को फायदा होगा। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि इस बार 3,75,000 एकड़ सरसों की फसल भिवानी जिले में है। उन्होंने बताया कि किसानों को सरसों में सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही कम पानी की सिंचाई करनी चाहिए ताकि पाले से बचा जा सके। हाँ, अभी जैसे टेम्परेचर 2-3 दिन में काफ़ी कम हो रहा है, तो मैं किसान भाइयों को एक सलाह देता हूँ कि इसके लिए हल्की सिंचाई करें सरसों में, ताकि आपका टेम्परेचर खेत का आसपास का जो कुछ मतलब बहुत कम ना हो, ऊपर उठेगा टेम्परेचर हल्की सिंचाई करने से। इससे आपके फसल को पानी भी मिल जाएगा, ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तो सरसों की फसल जो भी है आपकी ज़मीन से खुराक अच्छी मिलेगी उसको, पर्याप्त मात्रा में नमी होगी तो इसलिए पाला मतलब लगने की कम संभावना है, नुकसान कम होगा। और हो सके तो आप सल्फर जो आता है हमारा 90% लिक्विड आता है आजकल, सल्फर का भी एक स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके सरसों में जो दाने में चमक आएगी, दाने का साइज़ वो बड़ा होगा, क्योंकि सल्फर तेल वाली फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे आपका सरसों में पाला भी लगने की कम संभावना होगी। ये सरसों का हमारा भिवानी जिले का 3,75,000 एकड़ एरिया है। इस बार हमारा एरिया कुछ सरसों का बढ़ा है, क्योंकि समय पे बारिश हो गई थी और इससे हमारा जो बिरानी क्षेत्र काफ़ी रह जाता था, उसमें भी अब की बार किसान भाइयों ने बिजाई की है, तो लगभग हमारा 30 से 40,000 एकड़ एरिया सरसों का बढ़ गया।